सो आते हैं पाइथन। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज पाइथन। तो आप लोग बताओ व्हाट इज पाइथन। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितना जानते हो व्हाट इज पाइथन। Python is a programming language and object-oriented programming language or interpreted language. गुड, ठीक है। सो अगर देखो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान को बता रहे हो जो कुछ भी नहीं जानता, तो सिंपल कह दो कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इतना सफिशिएंट उसके लिए। तो आप लोग लिख सकते हो कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अभी बताया ना जेकी ने, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी डिफिनेशन सही कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हम बहुत ब्रॉड एरिया से देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, मतलब इसकी हमें टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो कोई पूछ रहा है तो आप कहो कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा उससे ज्यादा लेवल पे जाते हैं, तो अब कहते हैं पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन इज अ पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे डाउट आएगा, सर हाई लेवल क्या है। सर आप तो टर्म यूज कर दी हाई लेवल, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कोई प्रोग्राम कैसे रन करता है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, कुछ भी सिस्टम चलाते हो, तो आप कुछ क्लिक करते हो तो उसके बिहाइंड एक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और आपका जो सिस्टम है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है, वो एक हार्डवेयर बेस्ड है, और आपका जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक। अब सीएस के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, अभी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कुछ नहीं जानते होंगे, सीएस के बच्चे वो जानते होंगे हार्डवेयर हमारा 0 1 पे काम करता है, या इसको हम लोग कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है। अब हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज टाइप की होती है, जैसे इंग्लिश सिमिलर टू इंग्लिश होती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो इजियर या मीन्स आपका सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज हो या यूजर फ्रेंडली हो, ऐसी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगर यही आपका ओरिएंटेड मशीन ओरिएंटेड हो जाएगा तो वहां पे लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि अगर इसके कोड ज्यादातर बाइनरी में हो तो वो मशीन लेवल कोड हो जाएगी। या सिंपल यू कह सकते हो कि अगर किसी प्रोग्रामिंग की कोड ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो वो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। Yes, sir. ओके, अभी तो हमने दो चीज कवर किया, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें एक एक टर्म जोड़ेंगे, मींस जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे जनरल पर्पस का क्या मतलब है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से नॉर्मल प्रॉब्लम, जिसे हम लोग जो सॉर्टिंग अरेंजमेंट करते हैं, जनरल पर्पस जो प्रॉब्लम सीएस की होती है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें हम और एक टर्म ऐड करते हैं, डायनेमिक। पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिक या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक। अब डायनेमिक का मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप जो कोडिंग करते हो, अभी आगे चल के आप लोग देखोगे, इसमें हमें वेरिएबल को पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता है, बस उसको डिक्लेयर करते हैं और यूज करते हैं। मीन्स आप जो वेरिएबल इंट ए सी में लिखते थे वहां पे इंट ए नहीं लिखना है, बस ए इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ए है वो डेटा टाइप डिसाइड हो जाएगा। तो अभी इस पे फोकस मत करो, ये आगे चल के जब आप लोग डेटा टाइप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपकी डेफिनेशन क्या हो गई कि पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप एक और चीज देखोगे कि बहुत ज्यादा इंटरप्रेटर यूज करते हैं, कहते हैं इंटरप्रेटर। तो आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, तो अब आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस डायनेमिक एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब आप देखोगे इंटरप्रेटेड क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम है और आपका हार्डवेयर एक मशीन है। एक लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों अलग अलग है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज अलग होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडियन और हिंदी जानते हो, अब आप साउथ कोरिया चाइना कहीं जाते हो तो वहां पे अदर लैंग्वेज जानी जाती है जिसको हम लोग कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज है।
अब हमें वहां पे आपसे कम्युनिकेट करना है, बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए, तो एक हम हायर करेंगे एक पर्सन को, आप उससे कुछ कहोगे हिंदी में, वो ट्रांसलेट करेगा जापानीज चाइनीज में। वो क्या कहलाता है पर्सन? ट्रांसलेटर कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग में सिमिलर आपका एक ट्रांसलेटर होता है। अब ट्रांसलेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। अब इसको समझते हैं हम लोग। सपोज कर लो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आप एक पेज पे लिख कर ट्रांसलेटर जो पर्सन था उसको दिए, वो क्या किया, पूरे पेज को अपने अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अदर पर्सन को दे दिया। तो ये आपका कंपाइलर कहलाएगा। मतलब कंपाइलर क्या करता है कि आपका होल कोड को एक साथ कंपाइल या ट्रांसलेट करता है। अब इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर हम ये समझ सकते हैं कि हम उस पर्सन के सामने खड़े, हमने कहा हाउ आप कैसे हैं, तो वो ट्रांसलेट कर देगा पर्टिकुलर लाइन को, और अदर जो लैंग्वेज होगी उसमें कन्वर्ट कर देगा कि आप कैसे हैं। तो ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मीन्स इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। ठीक है। हेलो। यस सर। ओके। सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। अभी आपने ज्योति ने कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा था। सो आप ये भी कह सकते हो कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो अब यहाँ पे बच्चों को डाउट है, सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? देखो, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ वेव होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। तो जो प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका होता है, उसमें एक मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक स्टेटमेंट ये इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। मीन्स उसको माना जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, आइटम्स नहीं माना जाता, मतलब ऑब्जेक्ट माना जाता है। उसमें क्लास होती है और मेथड्स होते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग का पैराडिम है। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप सी में पढ़े होंगे कि सब चीज को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, फंक्शन मानते हैं, और उसमें जो आइटम्स होते हैं, टोकन होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ भी आप डिफाइन करोगे वो ऑब्जेक्ट के टाइप में आएगा, उसकी क्लास कुछ होगी। ठीक है। इज अ जनरल पर्पस, और क्या हो जाएगा, डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। आई होप आपको पाइथन समझ में आ गया कि पाइथन क्या है। यस सर। चलो, अब आते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। अब पाइथन के क्या फीचर हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डीप चलेंगे। फीचर ऑफ पाइथन, डेफिनेशन कवर हो गई है। फीचर ऑफ पाइथन, सबसे पहला हम फीचर कवर करते हैं, इजी टू लर्न एंड यूज है। मीन्स हम लोग अब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एडवांटेज जैसे आप लोग इसको चाहो तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, फीचर, क्वालिटी, कुछ भी कह सकते हो। इजी टू लर्न, तो बहुत बार बच्चे कहते हैं पाइथन बहुत आसान है, बहुत इजी है सीखने के लिए। सो सिंपल ये भी कह सकते हो कि अगर इंग्लिश में बात करो तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। तो आप लोग इसमें लिख लो, पाइथन इज अ इजी टू लर्न, पाइथन इज अ इजी टू लर्न एंड यूज एज कंपेयर ऑफ other programming language like C, as compare of other programming language
like C, C++, Java, etc. ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें कि द मोस्ट ऑफ द पाइथन सिंटैक्स आर इंग्लिश लैंग्वेज, आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज या सिमिलर टू इंग्लिश वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लेना कि मोस्ट ऑफ द पाइथन सिंटैक्स is similar to English word or language। ठीक है। तो ये इसके दो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि ये तो बहुत इजी यूज करना है और इसमें जो सिंटेक्स है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होते हैं। सेकंड फीचर इसका है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि सपोज कर लो आप किसी को देखते हो या किसी सामान को देखते हो, बहुत इंप्रेस होते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका जो कोड होता है, जब आप कोड को देखोगे, बहुत छोटा कोड होता है, बड़ी सी प्रॉब्लम को 2-3 लाइन में आप इजीली कर सकते हो, तो कहोगे अरे यार इतना सिंपल हो गया ये। मतलब हम सोचे थे बहुत बड़ा कोड होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, प्रॉब्लम तो बहुत डिफिकल्ट थी, बट जब पाइथन में कोड किया तो 2 लाइन में हो गया। कभी कभी मैं आगे चल के क्वेश्चन दूंगा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दिस, राइट इन कोड इन 2 लाइन। ठीक है। मतलब उस कोड को आप 5 लाइन में भी कर सकते हो, 10 लाइन में भी कर सकते हो, बट कोशिश करना होगा 2 लाइन में यूज करें, 2 लाइन में, 1 लाइन में। ये एक पाइथन का बहुत बड़ा फीचर है। तो इसके अंदर लिख लो पाइथन कैन परफॉर्म complex task problem, complex task can perform complex tasks using few line code या लेस लाइन कोड, few line code। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इसमें आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होता है, ये अपना नाम प्रिंट कराना है, तो आपको कुछ नहीं लिखना होगा, एग्जांपल इसमें लिख लो प्रिंट मिस्टर स्पेस एक्स एक्स। ठीक है। मीन्स सिंगल लाइन में आप लोग पूरा अपना नाम प्रिंट करा सकते हो। अब चलते हैं सी में। सी में क्या होता है, पहले हेडर डिफाइन करो, फिर मेन फंक्शन डिफाइन करो, फिर प्रिंट एफ लिखो, फिर उसके बाद रिटर्न लिखो, फिर गेट सी एच लिखो, फिर उसके बाद क्लोज करो। मीन 7-8 लाइन का कोड हो जाता है, जबकि पाइथन में केवल सिंगल लाइन का कोड हो जाता है। ठीक है। मीन सी में मल्टीपल लाइन, और यहाँ पे तो अगर एक बड़ी प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो सी में अगर 100 लाइन का कोड होता है तो पाइथन में 15 से 20 लाइन हो सकता है, 5-6 लाइन में भी हो जाए। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। ओके। अब आते हैं इंटरप्रेटर, मैंने समझा दिया था इंटरप्रेटर क्या होता है। लिख लो ऐसे भी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड। So Python is a interpreted language. Python is a interpreted language। ठीक है। अब आप मैं भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरप्रेटेड क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट डायरेक्टली रन द प्रोग्राम
run the program from the source code, ठीक है, during the runtime. या इसमें एक चीज ये भी लिख सकते हैं, the source code can execute line by line. The source code can execute line by line. ओके, सो अब इंटरप्रेटेड से क्या फायदा हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप, हम जो चाइनीज का एग्जाम्पल लिए थे पर्सन वाला, आप एक डॉक्यूमेंट बना के किसी को दिए, पूरा फाइल लिख के, वो ट्रांसलेट किया, उसको दिया। अब उसमें अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मीन्स पूरा ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, फिर उसके पास जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा उसका बग फाइंड करने या प्रॉब्लम फाइंड करने। अब सपोज करो अगर लाइन बाय लाइन करते हो तो पता चल डिबगिंग करने में आसानी हो जाएगी। मतलब मैंने जो 4 लाइन कहा है उससे वो सही है, उसको 5वीं लाइन नहीं समझ में आ रही, फिर से मैं उसको अदर तरीके से करूँ। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मैंने उसको 4 लाइन कहा कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, 5वीं लाइन जैसे मैंने बोला तो वो समझ नहीं पा रहा, वो कुछ और समझ रहा है। तो मुझे डिबगिंग करने में प्रोग्राम में बहुत आसानी होगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो पता चलेगा कि 5 लाइन तक हमारा प्रोग्राम परफेक्ट है, 6ठे लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। लिख लो इसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? मतलब ये हुआ कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, लाइक लिनक्स ओएस, मैक, सोलारिस एक्सेट्रा, किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी ओएस पे रन करा सकते हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इस एग्जांपल के तौर पे ले, बहुत लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो केवल एप्पल मीन्स आईओएस पे काम करते हैं, एंड्रॉयड पे काम नहीं करते। और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो केवल एंड्रॉयड पे काम करते हैं, आईओएस पे काम नहीं करते। तो बस जो पाइथन है आपका किसी भी ऑपरेटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्री एंड ओपन सोर्स। So Python is a free and open source programming language. एक लाइन इसमें लिख लो, Python is a free and open source programming language। अब इसका मतलब क्या होता है? पाइथन को हमें यूज करने के लिए पहली बात हमें कोई पेमेंट पे करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद पाइथन में कुछ भी चेंज करना, कुछ यूज करना, कोई लाइब्रेरी चेंज करना, तो हमें उसके अथॉरिटी से मीन्स कंसल्ट करके सीधे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स आप पाइथन प्रोग्रामिंग को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये पूरा इसका मतलब होता है कि पाइथन फ्री है, ओपन सोर्स है। तो आप लोग देखोगे कि पाइथन का वर्जन आता है, तो वर्जन क्या होता है कि सपोज कर लो कोई कंपनी है, कोई टीम है काम कर रही है, उसको लगा कि ये फीचर इसमें ऐड करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं उस फीचर पे काम करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन बना के जो पाइथन कम्युनिटी है उसको सेंड करते हैं कि सर हम इस फीचर को पाइथन में अपडेट करना चाहते हैं। फिर वो चेक करके उसको परमिशन देते हैं और वो
अपडेट करते हैं तो पाइथन का नया वर्जन आ जाता है उस फीचर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाई लेवल पे, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आपको पता है कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस वी डोंट केयर अबाउट द मशीन लेवल लैंग्वेज, या वी डोंट केयर अबाउट द मशीन। तो इसमें एक लाइन लिख लो, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज and we don't care about the machine। हम मशीन को नहीं देखते हैं, बस हम अपना प्रोग्राम करते हैं। मशीन कोई भी हो सकती है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन आता है। तो आगे इसमें लिख सकते हो कि इट सपोर्ट inheritance, polymorphism and encapsulation, etc. And it supports polymorphism, inheritance, encapsulation, etc. ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टी होती है। जब आप लोग पढ़ोगे उसमें ये आपका आएगा। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं हम लोग, GUI सपोर्ट। GUI सपोर्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पाइथन प्रोग्रामिंग सपोर्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग सपोर्ट GUI इंटरफेस। अब GUI क्या होता है? आप लोग जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन यूज करते हो, ये क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो इसी को हम लोग GUI कहते हैं। तो GUI में पाइथन में py, या tk इंटर, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, जिसको यूज करके हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं।